सतगुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज छोटे साहिबजादियां दा ज्योति जोत समाउण दा शहीदी गुरपुरब है। साध संगत जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी के साहिबजादे बड़े दो बाबा अजीत सिंह साहब जी, बाबा जुझार सिंह साहब जी, जिन्हां की 16वें साल च वड्डियां दी उम्र सी, छोटियां की 11 साल की उम्र सी। उन्होंने चमकौर साहब भी जंग करके धर्म की रक्षा वास्ते गुरु महाराज साहब के गरीब नवाज जी ने जिथे होर सिखा कुर्बान किया, अपने जिगर के टोटियां दे के सानू बचाया। सच्चे पातशाह जी ने कृपा दृष्टि की है, मुल्क दे ते तरस किया है। जे महाराज साहब साहबजादियां नूं नाम कुर्बान कर दे, साध संगत जी दुनिया के अंदर धर्म नहीं सी कायम होना। जिवें गुरु तेग बहादुर साहब के सीस देण नाल ही जुल्म की जड़ पट्टी गई सी। औरंगजेब उस तो बाद दिल्ली विच नहीं सी सौ सकिया। भाई मती दास जी ने ऐसा वह मूधा उल्टाया सी पलंग, मुड़ के दिल्ली च रात नहीं सी कटदा, सौ नहीं सकता। अखीर जंग के बहाने दखण विच जाके अपना समा बतीत किया सी। इस प्रकार इस सरहंद के अंदर साध संगत जी जिथे नवाब वजीदा सी अते जिसने गुरु महाराज साहब के नाल जंग करके नरमोहगढ़ तो हार खाधी सी, वो चौजी पातशाह गरीब नवाज सारिया जियां दियां रक्षा करने वाले सतगुरु सरबंस वारन ते आपने मुल्क की अंदर धर्म की नींव कायम रखने वास्ते अपने पुत्रां का प्यार नहीं किया। सतगुरु जी ने अपने पुत्रां नूं पहला वारना किया है। जिस वक्त श्री आनंदपुर साहब साध संगत जी 1761 विक्रमी दे ओनू सच्चे पातशाह जी ने छड्या है। सिखां दे बेनती करने तो सरसे दे तक जंग हुंदा आया, पिछों सतसा सिंह सरसा ते शहीद होया। उस वक्त परिवार का विछोड़ा पिया है, जिन्हां विचों माता साहब जी, छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह साहब ते बाबा फतेह सिंह साहब जी, इन्होंने दोहों साहबजादियों के समेत एक रथ विच बैठे सन ते एक धन की खच्चर सी नाल मोहरां दी। ये समेत जदों परिवार विछड़ गया, खेरू खेरू हो गया, जिधरों कि मूँह होया उस वेले तुर पे। इन्हां दे ताई साध संगत जी गंगू नाम वाला एक ब्राह्मण सी खेड़ी का, जिन कुछ चिर सूरज प्रकाश लिखा मसंदी भी की सी। कईयां तो लिखा 21 साल रसोईया रहा सी, पर मसंदी का जिक्र किया, मसंद कुछ रहा सी। इन कहा माता साहब जी मेरा घर आपदा ही घर है, चलो। इस प्रकार माता नूं धीरज दे के छोटे साहबजादियां के समेत ये खेड़ी विच लै आया। खेड़ी विच आके माता साहब जी जिस वक्त टिके, उस वेले अपनी मां नूं इस सोभी जिसका नाम सी, ये गंगू कहन लगा कि माता जी जहर पा दिओ अन्न विच, जिस करके इन्हां दे पास जिहड़ा धन है वो अपने पास रह जावे। सुन करके माता ने कहा कि हे पुत्रे पाप मेथों नहीं हो सकता। उस वेले मां जदों ना आखे लगी वेखी, उस वक्त माता साहब जी साहबजादियां नूं दोहां नूं अपने गोडियां दे नाल लई बैठे है। कुछ आस हदी हालत माता की समझ करके इस गंगू ने वो धन की जिहड़ी खुरजी सी मोहरां दी, वो साध संगत जी लाख रुपए की कीमत की खुरजी सी, उस में उतों चक के चुरा लिया। पहला घर विच रखी, फिर दिल विच ख्याल आया भी मैं पकड़िया नहीं जावां ते किसी तरीके नाल होर किते रखां। बाहर लिजा के नीवें थां एक टोए विच रख दिती साध संगत जी। इस प्रकार ते फिर आके रौला पाता चोर चोर। माता साहब सच्चे पातशाह जी ने कहा, माता गुजरी साहब ने, हे गंगू इत्थे आया तो कोई है नहीं भाई, चोर कित्थे है? ये कहने लगा माता चोर धन लै गए चुरा के, मैनू नहीं पता। सुन के माता ने कहा कोई नहीं, धन की तो परवाह नहीं, तो तू चुप करके शांत कर। ये कहने लगा माता मैनू कल नूं तुसीं चोर बनाओगे। माता साहब जी चुप कर, इन्हां वचन सुन के इस चोर चोर कह के लोग इकट्ठे कर ले। इकट्ठे करके लोगों के ताई अखीर साध संगत जी पिंड का नंबरदार ले लिया, लैके मुरंडे पहुँच करके उतों जानी मानी खां दो जोड़े उतों दे
मुसलमान थानेदार सन, उन्होंने चढ़ा लिया पुलिस समेत, लिया के माता साहब जी के साहबजादे नूं दिखाता कि मेरे घर में हनगे। इस प्रकार गिरफ्तारी कराती। ये जानी खां मानी खां जिहड़े मरंडे दे सन, ये दोवें साहबजादियां नूं रस च चढ़ा के माता साहब नूं ये साध संगत जी सरंद विच पहुँचाउणा चाहुंदे सन। रस्ते में जिहड़ा भी कोई दर्शन करदा सी वेख वेख के हैरान हो जाते सी। कोई यूँ समझदा सी कि रामचंद्र जी ते लक्ष्मण की दोवें जोड़ी आ रही है, कोई कहना सी बलभद्र ते कृष्ण जी दोवें आ रहे हैं। इउं साहबजादियां दर्शन करके अनुमान ला रहे सन, पर सारिਆਂ ਦੇ चित मोहे जाते सी, वेखदे ही रह जाते सन। रथ अगे ही अगे चलिया जाता सी। इस प्रकार साध संगत जी पहला मरंडे लिया के गुरुद्वारा साहब यादगार साहबजादा भी बनया होया जिथे, उत्थे रात आप जी नूं रखिया गया। इत्थों रख करके फिर दूए दिन साध संगत जी वजीदे की कचहरी च पहुँचाउण वास्ते लालच दे वास्ते इन्हें कहा कि मैनू कुछ माया दवाओ, गंगू नाल हो लिया। उस वक्त साध संगत जी जानी खां मानी खां ते होर कुछ पुलिस नाल लैके माता साहब जी ते साहबजादे रथ भी चढ़े हुए नाल लैके सरंद उपड़े। साध संगत जी सरंद विच नवाब नूं जाके कहा कि सानू कुछ इनाम दे। नवाब दे कोले किसी ने भेज देता कि इस गंगू दे कोले महाराज दी माया जिहड़ी सी घरों आई हुई इहन घर ही रख ली है। फिर इस गंगू नूं पकड़ लिया सिपाहियां ने पकड़ के कहन लगे दस कित्थे है पैसे। ये काली दा मारिया आया उन्हां दे नाल, कितों दस ना सके, जिथों पट्टे उत्थों निकलना। इस प्रकार माया ये भी हथ नहीं आई तो मारी का इस प्रकार कुटने नाल पुलिस तो ये गंगू तो उस वेले मर गया सी। साध संगत जी इस प्रकार इधर साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज दे विच साध संगत जी उस वक्त बंद किया गया माता साहब के समेत। तो सवेर जिस वक्त कचहरी लगी परसों के दिन तो साहिबजादियां नूं माता साहब जी के पासों मंगया गया कि माता जी साहबजादे नूं कचहरी च नवाब बुला लिया है। माता ने कहा भाई की काम है इन्हां दा उत्थे जाण दा? नहीं माता जी एक बारी उत्थे नवाब के सामने होया हुण तो फिर तुहाडे कोले भेज देंगे। ये सुन के माता जी ने साहबजादे तैयार कर दिते। दोवें साहबजादे नूं नाल लैके जिस वक्त तो सिपाही आए आके साहबजादे ने आके वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ये फतेह बुलाउणा कीती। नवाब कहन लगा कि काक्यो मैनू सलाम करो। कहन लगे सानू तो गुरु साहब ने इहो सिक्ख्या दिती है कि वाहिगुरू जी की फतेह बुलाउणी है। असी होर कोई किसी प्रकार का वचन विलास नहीं करना तो ना जानते हैं, ना अपने धर्म में उसमें छड्डना है। उस दिन सारी कचहरी सोची पई रही, कहते वेखो किन्ने तिखे हैं, ये झुक के सलाम नहीं नवाब नूं करते। सारे लोग इस नवाब के अगे झुकते हैं वजीदे दे। उस दिन कचहरी में इस प्रकार गलबात करके वापस किए गए। दूजे दिन फिर कल के दिन बुलाए गए साध संगत जी। बुला के फिर नवाब ने कहा कि मेरिया काकियां जिहड़ियां हन इन्हां दे नाल थोड़ा निकाह पढ़ा दूंगा और तुसीं मेरे वांगू नवाब बन के किसी इलाके का राज करोगे तो तुसीं ये दीन विच आ जाओ, मुसलमानी दीन च। उस वेले साहब फतेह सिंह दे ताई जोरावर सिंह ने कहा कि हे साहब फतेह सिंह जी मैनू तो ऐ प्रतीत होंदा है जिवें अपने दादे सतगुरु जी ने दिल्ली में जाके सीस दिता सी तो हिंद धर्म की रक्षा करने वास्ते आपां नूं इवें सीस देना पवेगा, तू दस तेरी की सलाह है। उस वेले साहब फतेह सिंह जी ने कहा कि इदों की चंगा है, इन्हां दा दीन नहीं असीं कबूल करना, असीं तां सिੱਖੀ धर्म जिहड़ा गुरु साहब ने सानूं अमृत की दात दिती है उस अमृत की रहत विच सिੱਖੀ च रहना है। ये सुन करके जोरावर सिंह ने जवाब दिता कि असीं तुहाडी शरह दे उत्तों छित्तर मारदे हैं। सुन के बड़ा नवाब खफे होया तो उस वक्त साध संगत जी फिर विद्या किए गए। तीजे दिन अज के दिन साहबजादियां नूं नवाब ने फिर बुलाया। अज कचहरी च बुला करके आप जी नूं कहा जा कि फतेह ना बुलाओ सलाम करो। इन्होंने कहा असीं सलाम नहीं करनी, असीं तां फतेह बुलाउणी है। जिस वक्त जवाब दिता फतेह का कह के उस वेले नवाब बड़ा खफे हो गया। तो सुचानंद जिहड़ा सी ये नवाब का जिन्होंने झूठा आनंद खान सिंह इतिहास लिखा हुआ है, ये अपनिया लड़कियां के नाते साहबजादियां नूं करना चाहता सी। साहब कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने ये धर्म वास्ते कुर्बान करने सी, इस करके इन्हां दी लड़की का नाता प्रवान नहीं सी कीता सच्चे पातशाह जी ने।
इस गल का ईरखा ये करता सी। ईरखा के नाल इसने कहा उस वेले, हे नवाब जी वेखो जिवें जमदियां सूलां दे तिखे मूँह हुंदे है, ऐ इन्हां दे तिखे बचन हनगे। अते इन्हां दे पिता नूं वेखो किन्ने लखां तुरक मुकाते जंग करके 31 साल जंग करदिआं नूं पहाड़ीए 22 धार दे हार के कोई जित नहीं सकिया। औरंगजेब दीआं फौजां आके भी जित नहीं सकियां। बड़े जंग होए महाराज दे नाल। सारिआं नूं अखीर सिर दे उत्ते कुरान रख के अते आटे दीआं गौआं बना के महाराज दे अगे हार मन के कहना पिया कि महाराज असीं हारे, तुसीं जिते, पर आनंदपुर एक बारी छड्ड दिओ। सतगुरु जी ने फिर भी धोखेबाजी जान के जिस वक्त कूड़ा कच्चर बैलों के उत्ते लद के भेजिया तो उन्होंने लुट लिया। फिर खालसे नूं कहा खालसा जी धीरज करो, वेखो ये दगा करने वाले है, तुसीं उन्हां दीआं सौहां दे उत्ते यकीन ना करो। उस वेले सतगुरु महाराज साहब जी ने वो दिखाया, पर 8 महीनों के सिख भुख के दुख के नाल दुखी सी, भुख सहार नहीं सकते। नाले महाराज सच्चे पातशाह नूं कुर्बानी करनी सी, अपने साहबजादे वारने सी। इस कारण करके साध संगत जी कोई सिख ने रहना ना मन्निया। 40 सिंह महाराज साहब के नाल सन, बाकियां सारे ने कहता जी साडी वल्लों सब की ये लिखत है कि असीं रह नहीं सकते। उस वक्त साध संगत जी इस प्रकार की हालत में गुरु महाराज साहब आनंदपुर साहब छड्डिया सी। उस वक्त साध संगत जी इस प्रकार जदों ये नवाब के नाल साहबजादियां ने जवाब दिता कि असीं दीन नूं कबूल नहीं करना, असीं अपना धर्म खालसे ही नहीं छड्डना। उस वेले नवाब ने कहा कि तुसीं तीजी बार अज बजना है, जां तां तुसीं मान लो शरा, जां मुसलमान बन जाओ, जां तुहानूं कतल किया जाएगा। उन्होंने कहा सानूं कतल की कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, असीं अपना धर्म कायम रखना है। उस वेले साध संगत जी साहबजादियां दे ताईं फतवा लाया गया कि जिहड़ी लाल मसीत है ना, जिथे फतेहगढ़ साहब का हुण स्टेशन है, वो लाल मसीत है बनी हुई पुरानी, उत्थे फतवे लोग लाया करते। उतों काजियां ने फतवा लाया कि इन्हों किले की कंध के अंदर चिणिया जाए। इस प्रकार साध संगत जी फतवा लाने तो साहबजादियां दे ताईं उस वक्त डराया गया। अनेकों तरह के कोई तलवार खिंच के पैंदा, कोई कुछ करता। निडर साहबजादे महाराज दे किसी का भय नहीं करते हैं। उस वक्त साध संगत जी अखीर उन्होंने कंध चिड़न वास्ते सारियां दी राय मन करके जिस वक्त साहबजादे नूं न्योंदे ते जाके खड़े कर दिता कि इन्हों कंध में चिणिया जाए जिउंदियां दे ताईं। ये भी तुरकां वेले दी सज़ा हुंदी सी। इस प्रकार लाहौर च शहीद गंज है जिहड़ा, उहदे च भी सिंघां नूं जिउंदियां नूं चिण करके शहीद किया सी। इस प्रकार के उन्होंने उस वेले दे फतवे हुंदे सन। साध संगत जी जिस वक्त कंध उत्ते खड़े कर दिते, नवाब आप कोले आके खड़ गया, काजी कोले शरह दे दसन वाला किताब लई खड़ा है। उस वेले साध संगत जी मलेरिया ने इसने कहा, मलेरिया ने कहन लगे जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जंग करते सी उत्थे वजीदिया तू भज के आ गए। तू जिस वक्त महाराज ताड़ी मारी है उन्होंने 3 कोह जिन्नी सारी फौज से आपो विच कदरा वड्डी हो गई, जिहदी बाबत हजूर ने जफरनामे च लिखा है कि 10 लाख जी साडे उत्ते भेजी सी वो करतार नूं पाउंदा सी, साडे ताड़ी मारन तो आपो विच कतल हो के मर गई। सो इस प्रकार साडा राह वेला करता करतार ने। ते उस वेले तू डरदा हाथी तो उतर के एक नीवे टोए च जिवें कबर च जिउंदा पिया हुंदा इउं डरदा पै गया सी। ते जिहड़ा ख्वाजा मरदूद सी वो गुरु साहब दे तीरां तो डरदा गड़ी दे कंध दे ओले लोके बैठा रहा सी, उठे नहीं सी नेरे होए तो बिना। यह जे सतगुरु बहादुर सन उन्हां दा मुकाबला नहीं तू कीता, उन्हां तीरां तो डरदा भज्जिया है। ते हुण इत्थे शीरखोर बच्चिआं ने की बिगाड़िया, ये दुध दलियां वालियां ने तू ये पाप कर लगा है। ये वेख ला इस ये उजड़ जाएगी सरंज जे तू ये पाप करदा है, ये बसदी नहीं रहेगी। ये सुन करके नवाब ने दिल च ख्याल किया कि रिहा कर दिए साहबजादे ने छोटी उम्र दे है। उस वेले इस झूठे नंद ने कहा कि हे नवाब जी जे तुसीं इन्हां रिहा कर दोगे वड्डे हो के तुहाडे नाल इहो जिहा जंग करनगे जिवें गुरु गोबिंद सिंह साहब ने देख ला सारी हिंदू ते मुसलमानों की खलकत नूं हिलचली पाती है, इवें तुहानूं किते राज नहीं करन देणगे, वड्डे हो जाणगे। इस उहदा इरादा फराता साध संगत जी कह के ये झूठे नंद खतरी ने। उस वक्त साध संगत जी फिर नवाब ने आग्ञा दे दी कि इन्हों नीवां चिणिया जाए।
ਨਿਵਾ ਦੀ ਚਿਣਨ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਸਨ ਮੁਗਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਹੀ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਗ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੀ ਬੜੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਵਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਗਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਕੇ ਚੋਲਾ ਪਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ। ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਲੋਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੇ ਜਥੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਂਝ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਨਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਦੋਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਨਾਵੇਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ, ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਉਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਉਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਲਾਉਣ 10 ਗੁਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ 47 ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ 10 ਗੁਰਾਂ ਦੇ 10 ਗੁਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਬੰਬ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਕ 'ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਇਉਂ ਬਾਹਲੇ ਜਦੋਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਦਮੀ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਡ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਟ ਉੱਡ ਕੇ ਬੰਬ ਵਾਂਗੂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਢੀ। ਨਿਉਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਆ ਗਈ, ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਲਏ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਜਦ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਰੰਦ 'ਚ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੂਫਾਨ ਉੱਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਟਪਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੰਦ 'ਚ, ਇਹ ਸਰੰਦ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
इन्हां भी धर्म की उन्हां दे पोतरे सन, इन्हां धर्म के वास्ते सिर वारना योग ही सी। शरीर किहड़ा सदा कायम रहने है। धन हन जिन्होंने साहबजादियां ने गुरु कलगीधर दे पुत्र हो के धर्म वास्ते सीस वारिया, धर्म तो नहीं ना हारे। इस प्रकार जो बचन कहे उस वाले साहबजादियां ने आके फतेह बुलाई। ये गुरबला च भाई सुखा सिंह लिखिया फतेह भी आने तो क्या माता ने काके थोड़े दर्शन नहीं होंगे। इन्होंने क्या माता साहब जी असी हुण अकाल बाणा पहरिया होया है, साडा सीर दिसन वाला नहीं है। उस वेले क्या माता जी ने असी भी चलना चाहुंदे हां सचखंड नूं। उस वेले दीयां गल्लां कईयां तुरकां ने इतिहासां तो लैके लिखिया कि माता ने टोडर वाल नूं क्या हीरा दे दे सानूं असी चट लीए। कईयां ने कहा माता साहब महल तो गिर के शहीद होए है, पर यह गल नहीं है। माता साहब जी तो योगा अभ्यासी सन, जिन्होंने बाबत विचित्र नाटक जी गुरु गोबिंद सिंह साहब लिखा है तात मात मुर अलख आराधा बहुविध योग साधना साधा। योगा अभ्यासी सन माता जी। जिथे गुरु महाराज साहब 26 साल भोरे च बाबे बकाले तप करते रहे है, उत्थे माता भी योग के नाल परमेश्वर जुड़ के सिमरन करते रहते सन। इं माता साहब जी ने उस वक्त जल मंगवा के इशनान करके श्री जप साहब का पाठ किया है, सुखमनी साहब का पाठ किया है, तो अपनी सुतंत्रता नाल बैठिया ने 10वें द्वार सन जिमें योगा अभ्यासी प्राण खिंच लेंदा कोई। इस प्रकार माता जी ने प्राण अपने खिंच करके 10वें द्वार के थाई माता जी ने प्राण छड्डे हैं। उतों के प्रेमियों के पास ਜਿਹੜੇ पुराने सेवादार होंदे सी उन्होंने जाके भाई वीर सिंह जी जो खालसा समाचार वाले से उन्होंने पूछा भाई ये लोग कहते माता जी महल तो डिग के शहीद होए है, अते कोई कहते हीरा चट के, ये गल किवें है। उन्होंने कहा महाराज वाहिगुरू कहो। माता साहब जी एडे होनहार सन, कमाई वाले सन, उन्होंने बाबत लोग इतिहासक निंदिया करते हैं जिन्होंने वाकफीत नहीं, जिन्हों की बाबत गुरु गोबिंद सिंह साहब आप कहते भी योगा अभ्यासी सन। वो माता जी अपनी खुशी के नाल योगा अभ्यास के नाल प्राणा नूं चढ़ा के 10वें द्वार थानी प्राण कढ़ के सचखंड नूं गए सन। इस प्रकार साध सिंह जी साहबजादे के नाल मिल के माता साहब जी ते दोवें साहबजादे श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शरण में सचखंड पहुँच के जा फतेह गजाई नमस्कार की। इस प्रकार साध संगत जी ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जोत समाना, इस प्रकार एक कौंते कीते। फिर गुरु कलगीधर जी ने जिस वक्त खबर मंगवाई है जाके लम्बियां दे विच ते बाहर राह कल्ले दे पास बैठे है, राहकोट गुरुद्वारा साहब बनया होया है। साहबजादे की खबर माही लैण वास्ते आया है। उस माही ने जिस वेले खबर सुनी है कि साहबजादे शहीद हो गए हैं, उस वेले आके महाराज साहब के पास बेनती की है कि महाराज जी साहबजादे ते माता साहब तो शहीद हो गए। गुरु महाराज साहब जी करौंदे का बूटा है उत्थे टालीआणे साहब गुरुद्वारे वो हेठों बैठे सन। उत्थे माही ने आके महाराज के पास कहा कि सच्चे पातशाह कोई सेवा। महाराज ने कहा सानू दुध की लोड़ है, दुध दे। उन्होंने कहा महाराज मेरिया झोटियां तो सारिया अवसर हैं। महाराज कहते थापी मार के बैठ। जब थापी मार के बैठा साध संगत जी उस महाराज साहब जी ने 187 गलियां वाला गंगा सागर से जोड़ा दिता, जोड़ा हुण अनैत खां वगैरह जोड़े सी वो जो गए है बहावलपुर नूं रियासत चों नाल ही लै गए है। ये गुरु साहब की यादगार सी उन्होंने पास। वो महाराज चोण नूं कहा उस गंगा सागर च इस तरह की शक्ति सी जिन्ना चिर वो पानी पाई जाइए उन्ना चिर चूंदा रहिंदा सी, ते जिस वक्त पानी पाउणों हट जाइए उदों चूणों हट जाता सी। इस प्रकार की वो शक्ति सी, ते जदों भर जाए उदों उक्का ही चूणों हट जाता सी। इस प्रकार साध संगत जी महाराज साहब जी ने वो दुध चवाया जिदे 187 शेख सन। इस प्रकार वो दुध चवा के महाराज साहब जी ने उस वर दिता सच्चे पातशाह ने कि तू जो चाहेगा हो जाए। करौंदे का बूटा वो यादगार है सच्चे पातशाह की। इस प्रकार साहबजादियां की खबर मंगा के काही का बूटा सतगुरु साहब जी सुते कृपान के नाल खुरच रहे सन। वो काही के बूटे को खुरच के महाराज जी ने जिस वक्त माही सारा हाल सुना चुका उस वे महाराज कह लगे जुल्म की जड़ हुण पट्टी गई। ये साहबजादियां की शहीदी देने की लोड़ सी, हुण जुल्म की जड़ कायम नहीं रहेगी। ये बचन सुन करके शर्म की इट इट खड़केगी। तो जिथे कहर होया साहबजादे शहीद होए, माता जी शहीद होए है, उस वेले साध संगत जी एक उतों का सन्यासी सी, उसनूं पता लगा ही महाराज साहब जी के इस प्रकार बचन हो गए है। वो बख्शाउण वास्ते दीने पुज्या महाराज के पास। सतगुरु ने कहा तू ऐ कर संख बजा दे, जिथे जिथे तक तेरा संख की आवाज़ जाऊगी वो थां बसदा रह जाऊगा।
ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। इस प्रकार बंदे बहादुर वेले वो सरहद के ताई उजाड़िया। दुश्मन जिहड़ा सी वजीदा उस वजीदे के ताई पकड़ करके साध संगत जी जो भज चलिया सी जंग विचों उस वेले पकड़ के हाथी तो थले डिग पिया। पकड़ करके उसदे ताई जिउंदे दे ताई अग विच पा के साड़िया सी। इस प्रकार डंड सही वजीदे दे ताई इउं दुश्मन जिहड़ा वैर करन वाला सी साहबजादियां दे ताई शहीद करन वाला सी उहनूं डंड मिलिया सी। अज उन्होंने साहिबजादियां दे शहीदी का गुरपुरब है माता साहब के ज्योति जो समाउण का। अते फिर उस वेले जगह भी नहीं सी दिती संस्कार करने वास्ते। डोडरमल के पुत्रां नूं भाई ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने लिखिया है कि मोहरां विछा के ज्योति सरूप वाली जी जगह सी अंगीठे वाली वो लैके साहिबजादियां दे माता साहब का संस्कार किया सी। संगत ने कीर्तन किया सी अते महाराज साहब के माता वास्ते कड़ाह प्रसाद करके अरदास करके वरताया सी। इस प्रकार साध संगत जी शहीदी गुरपुरब उत्थे संगतां अज सवेर वेले श्री गुरु ग्रंथ साहब की सवारी लैके यात्रा करने वास्ते सारियां संगतां ज्योति स्वरूप पुजदियां गुरुद्वारा साहब विच। इस प्रकार इस सरहंद विच साका होया है। निक्कियां जिंदा वड्डे साके करके विखाए है। उन्हां साहिबजादियां दी अज यादगार च आपां बैठे हैं। इत्थे कलकत्ते की संगत च आपां मना रहे हैं। धन गुरु महाराज साहब के प्यारे हैं जिन्हां ने साध संगत जी साडे केसां नूं साडियां दाढ़ियां नूं कायम रखण वास्ते 7 साल की की उम्र होई हुंदी है 9 साल की की उम्र हुंदी है। इन्नी उम्र शहीदियां प्राप्त करके अते माताओं नूं भी दस्सिया कि धर्म वास्ते दादी जो इन्हां साहबजादियां दी माता गुजरी जी सी उन्होंने भी कुर्बानी दी। साध संगत जी मुल्क की रक्षा करने वास्ते इउं माई भाई ने जो जो गुरु साहब के हुक्म अनुसार साध संगत जी चलते हैं। रजा विच भाणे विच जे कदे औकड़ आ पवे अपने धर्म नूं नहीं हारदे। माता की शहीदी करके लखां सिंघणियां ने गलों च पटोटे करके पुत्रां दे हार पवाए ते सवा सौण पीसन पीसा खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा किया। इन्ने जुल्मां नूं सहार के फिर भी पतिवर धर्म नूं मावां ने कायम रखिया। ये सिक्ख्या दित्ती सानूं कि अपना धर्म नहीं कदे भी हारना चाहे बीबियां होण चाहे कोई बंदा होवे अपने धर्म विच भाई दृढ़ रहना। ये गुरु साहब ने इस प्रकार परिवार वार के सच्चे पातशाह जी ने जिगर दे टोटे दे के असां बचाया है। ऐसा उपकारी सतगुर असां क्यों भुलाया है। उस उपकारी सतगुरु नूं असीं हर वक्त याद रखीए अते जे गुरु साहब की सिੱਖੀ तो बेमुख रहांगे तो साडे वर्गा किरत घण कौन है जिन्हां सब कुछ वार के सानू अपने बनाया है। उन्हां दी सिੱਖੀ धारण करके गुरसिੱਖੀ जीवन च जीवीए तां ही सानू जन्म का लाभ है। सो साध संगत जी हुण शब्द की विचार संगतां सुनो। होर प्रेमियां जो ग्रंथी सिंह साहब जी बोलना होवे वो उदों कथा समाप्त कर देंगे तो फिर बोल लैण जिन्हां नूं बोलना।